हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। और चलिए आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज मैं आपके लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर का थर्ड लेक्चर लाया हूं। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कर चुका है ना। पहले वाले लेक्चर में हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन देखा, फिर सेकेंड वाले लेक्चर में हमने देखा नेमिंग ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक है। सो पहले मैं कुछ आपको फंक्शनल ग्रुप के लिस्ट बता दूंगा कि क्या क्या फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है आपको देखने के लिए, है ना। 11-12 में जितने भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, सबका हम लोग सेकेंडरी सफिक्स और उनका स्ट्रक्चर वगैरह देख लेंगे, है ना। सेकेंडरी सफिक्स यानी कि जो हम लोग नेमिंग में लिखते हैं, जैसे मान लो अल्कोहल है तो ऑल लिखते हैं, अल्डिहाइड है तो अल लिखते हैं, तो वो सारी चीजें देख लेंगे। उसके बाद में आपको एक एक फंक्शनल ग्रुप के रिलेटेड जितने भी नेमिंग होंगे सब करवा के दूंगा। हर एक कॉन्सेप्ट का हम लोग करके लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। सबसे पहले मैं बोलूंगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भाई क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? अरे देखो, फंक्शनल ग्रुप यानी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा किसी भी कंपाउंड में होगा, तो जो भी फिजिकल चेंज होना होगा, है ना, कोई फिजिकल चेंज हो रहा है, कोई केमिकली कुछ भी चेंज होगा कंपाउंड में, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। यानी कि किसी कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है उसका मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करेगा, उसका फिजिकल स्टेट डिसाइड करेगा, उसका कलर, एवरीथिंग इज डिसाइड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी कंपाउंड के लिए। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मैंने बोला इथेनॉल, तो इथेनॉल में जो OH ग्रुप है उसी के ऊपर जो भी रिएक्शन होना है, बाकी तो जो कार्बन वैसे के वैसे बने रहेंगे। क्लियर हो रहा है? तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकते हैं? जैसे देखो फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखेंगे अल्कोहल। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग क्या देखते हैं? अल्कोहल। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखते हैं अल्कोहल। ठीक, अल्कोहल को लिखते कैसे हो? मान लो इसे लिख दिया ROH। अल्कोहल को कैसे लिखा जाता है बाबू? ROH, where R is an alkyl group। अल्काइल ग्रुप। क्लियर हो रहा है? तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अल्कोहल को कैसे लिखते हैं? ROH। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है उसको हम लोग लिखते हैं ऑल। क्या लिखते हैं? ऑल। समझ में आ रहा है? कैसे अप्लाई करना है, कैसे देखना है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप फंक्शनल ग्रुप को याद रखो। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। दूसरा वाला हम लोग बताएंगे अल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे लिखते हो? देखो, एल्डिहाइड को हम लोग लिखते हैं RCHO या फिर RC≡OH। याद रहे कि एक कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, C≡O को कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। इस कार्बोनिल कंपाउंड का 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट है। बचा हुआ 2 वैलेंसी एक अल्काइल ग्रुप या फिर एक अराइल ग्रुप ले लेगा। एक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ArCHO या फिर ArC≡OH। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसके लिए जो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं वो लिखा जाता है अल, है ना। जो ब्लू वाला पेन से मैं लिख रहा हूं वो सेकेंडरी सफिक्स है ना। इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स। ओके, एक और देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कीटोन। ठीक, कीटोन कैसे लिखा जाता है? कीटोन हम लोग लिखते हैं RC≡OR। अभी सबका डिफरेंस भी बता दूंगा मैं। कैसे लिखते हो? RC≡OR। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो CH3 C≡O CH3, ऐसे लिख सकते हो। या फिर C2H5 C≡O CH3,
है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है? या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ARC डबल बॉन्ड O AR, या फिर ARC डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि R लिखा रहेगा, यानी कि R लिखा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने लिख दिया इस तरीके से, यहां पर लिख दिया C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां पर लिख दिया, ठीक है। तो ए भी एक कीटोन है, ए भी कीटोन है, ए भी कीटोन है। अगर इस तरीके का एग्जांपल देखा जाए तो ऐसे भी आप देख सकते हो कीटोन को, C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। तो कीटोन के लिए अगर मैं सेकेंडरी सफिक्स की बात करूं तो लिखा जाता है ऊन। क्या लिखा जाता है? ऊन। क्या लिखा जाता है? ऊन। याद रहेगा। अल्कोहल के लिए ऑल, अल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऊन। याद रहेगा, वन नहीं, ऊन। ऊन जैसे बेंजोफिनोन, इसको क्या बोल देंगे हम लोग? बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन नेमिंग में देखेंगे, समझ में आ रहा है? तो ऊन लास्ट में आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखते हो? RC डबल बॉन्ड OOH। कैसे लिखते हो? RC डबल बॉन्ड OOH। या फिर आप लिख सकते हो ARC डबल बॉन्ड OOH, है ना। दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3C डबल बॉन्ड OOH, या फिर ऐसे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OOH, है ना। फाइनली हम लोग लिखते हैं RCOOH, है ना, वेयर R इज अल्काइल ग्रुप। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। अभी के लिए इतना याद रखो, और कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे तो जब अपन नेमिंग करेंगे तो देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कीटोन क्या है ना, कीटोन क्या है, एसिड क्या है ना, अल्डिहाइड क्या है ना। अल्डिहाइड CHO के फॉर्म में भी लिखा रह सकता है, RC डबल बॉन्ड OH के फॉर्म में भी लिखा रह सकता है। तो दोनों कैटेगरी का आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ओके, एक और देखते हैं ईथर। ईथर भी आ सकता है। ईथर कैसे लिखते हैं? देखो ROR, एक ये हो सकता है, या फिर ROR डैश, यानी कि दोनों तरफ ऑक्सीजन के बगल में, ऑक्सीजन की दोनों तरफ सेम कार्बन के भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, डिफरेंट कार्बन के भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3OCH3, ठीक है, और इसमें लिख दिया मैंने CH3OC2H5। क्लियर हो रहा है ना। ईथर के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। बात आती है इसके IUPAC नॉर्म को, तो हम लोग लिखते हैं एल्कोक्सी अल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एल्कोक्सी अल्केन, एल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। अभी के लिए याद रखो, नेमिंग करेंगे तो सब डिटेल में देखेंगे। एल्कोक्सी अल्केन, यानी कि एक कार्बन को बोल दो एल्कोक्सी और दूसरे को बोल दो अल्केन। जैसे यहाँ पे मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी इथेन, ऐसे हम लोग देखेंगे। नंबर 6 वाला देखिए। जैसे मान लो मैंने बोल दिया अमाइन। क्या बोल दिया? अमाइन। अमाइन कैसे लिखते हैं हम लोग? अमाइन में हम लोग 3 चीजें देखते हैं, चलो देख लो। अमाइन 3 चीजें देखते हैं, 1, 2 और 1, 3। अमाइन के लिए सेकेंडरी सफिक्स अमाइन ही लिखा जाता है, बस इतना याद रखना। अमाइन के लिए सेकेंडरी सफिक्स अमाइन ही लिखा जाएगा। बट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमाइन। वन इज प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन
अमाइन तीन तरीके के होते हैं, और तीनों फंक्शनल ग्रुप है, अपने आप में तीनों फंक्शनल ग्रुप है। और टर्शियरी अमाइन, एक बात आपको बता दूं, अल्कोहल भी तीन तरीके का होता है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। अमाइन भी तीन तरीके के होते हैं, 1 डिग्री अमाइन, देखो 10 अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। बट अल्कोहल के तीनों डिग्री वाले अल्कोहल में ही आते हैं, ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अल्कोहल के तीनों डिग्री वाले मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों ही अल्कोहल है। इसमें ये तीनों अमाइन तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में, याद रखना, ठीक है। अमाइन लिखते कैसे हम लोग, ये वाला RNH2 1 डिग्री अमाइन, या फिर RNHR 2 डिग्री अमाइन, या फिर लिख दो RNRR 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। यहां पर कोई दूसरे ग्रुप भी हो सकते हैं, जैसे मान लो आपने लिख दिया ARNH2 अमाइन, ARNHAR, वेयर AR इज क्या है, AR का मतलब कोई बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ एरोमेटिक वाला ARNAR, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा। तो पहले हमने देखा अल्कोहल, अल्कोहल में ऑल लिखते हैं, अल्डिहाइड में अल लिखते हैं, कीटोन में ओन लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लिखते हैं, ईथर में एल्कोक्सी अल्केन लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स, अमाइन में अमाइन ही लिखते हैं, बट अमाइन्स आर 3 टाइप्स। 1 डिग्री अमाइन कैसे देखेंगे, RNH2, 2 डिग्री अमाइन कैसे देखोगे, RNHR, 3 डिग्री अमाइन RNR, तो सीधा सीधा याद रखने का, सीधा सीधा याद रखने का। ये जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया कहीं लिख दो, अच्छा इसको कॉपी करो, तो मैं बताता हूं कैसे लिखते हैं, इसको कॉपी करो। ओके, तो चलिए करते हैं कुछ और फंक्शनल ग्रुप। उसके पहले देखो कैसे मैं बता रहा था, जैसे मान लो अमोनिया है ना, हमारे पास अमोनिया NH3 है ना। अमोनिया में अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक अल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो बन जाता है RNH2, क्लियर हो गया। फिर इसके अंदर एक और अल्काइल ग्रुप रिप्लेस करोगे तो बन जाता है RNHR, एक और रिप्लेस करोगे तो बन जाएगा RNRR, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो 1 डिग्री अमाइन, याद रखना। अमोनिया में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो बनेगा 1 डिग्री अमाइन, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो बनेगा 2 डिग्री अमाइन, और तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे तो बनेगा 3 डिग्री अमाइन, है ना। या तो अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या तो कोई अराइल ग्रुप हो सकते हैं। और अमोनिया के तीनों डिग्री वाले जो भी आप अमाइन बनाओगे, मतलब अमोनिया से जो भी बनाओगे, तीनों के तीनों अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यानी कि 1 डिग्री अमाइन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री अमाइंस आर ऑल्सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, एंड 3 डिग्री अमाइंस आर अलग फंक्शनल। यानी कि अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल सेम फंक्शनल ग्रुप है, जिनको हम तीनों को अल्कोहल ही बोलेंगे। बट अमाइंस के तीनों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, दिमाग में याद रखना। चले, बहुत अच्छा। अब हम लोग देखेंगे नंबर 7 वाला, ठीक है। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स को देखेंगे। तो पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव क्या है, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। तो हेडिंग लगा दो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव हैं। असाइल हलाइड, असाइल हलाइड या फिर एसिड हलाइड बोल दो, असाइल हलाइड या फिर एसिड हलाइड बोल दो। सेकंड एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर, और लास्ट में हम लोग एसिड अमाइड देखते हैं। चारों के चारों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। देखो कैसे, मान लो मैंने लिख दिया RC डबल बॉन्ड OOS एंड दिस इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर हो रहा है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बार रिएक्शन करा दो हाइड्रोजन हलाइड से। किससे करा दोगे, हाइड्रोजन
हलाइड से। ये हाइड्रोजन हलाइड से रिएक्शन करते ही यहां से वाटर के मॉलिक्यूल से निकल जाएंगे और ये X माइनस इसके पास आ जाएगा। तो क्या बनता है? RC डबल बॉन्ड O X, RC डबल बॉन्ड O X। इसको हम लोग बोलते हैं एसिड हलाइड। क्या बोलते हैं? एसिड हलाइड या फिर असाइल हलाइड या फिर असाइल हलाइड। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। सेकेंड, अगर मान लो इसी का रिएक्शन हम लोग, ठीक है, एक और मोल्स ऑफ एसिड से करा दे, मतलब RC डबल बॉन्ड OH से, तो बन जाता है RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। देखो इसका रिएक्शन इसी से करा, यहां से एक H प्लस और एक OH माइनस निकलता है। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो जाता है, तो ये इसको हम लोग उल्टा घुमा के लगा दो तो यही बन जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर हो रहा है? एक और देखो, मान लो इसका रिएक्शन एक और ले लेते हैं यहीं से। अगर मान लो इसका रिएक्शन हम लोग अल्कोहल से करा दें, एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से करा दो, तो यहां से एक H यहां से OH निकलेगा, यहां बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O। ये तो इसके पास एज इट इज है और ये OR आके इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। याद रखना। एक और रिएक्शन देखो, आखिरी वाला। मान लो इसका रिएक्शन हम लोगों ने अमोनिया से करा दिया और अमोनिया के पास अपने को मालूम है कि 3 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। 3 एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से एक H प्लस निकलता है, यहां से एक H प्लस निकलता है और यहां से एक OH, यानी कि सब जगह से हम लोग देखेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलने वाले, यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? RC डबल बॉन्ड ONH2, है ना, NH2, H प्लस निकल गया, यहाँ पर आके लग जाएगा। ये बन जाता है हमारा एसिड अमाइड। क्या बन जाता है? एसिड अमाइड। याद रहेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग 4 बार अलग अलग रिएक्शन करवा के, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का 4 बार हम लोग रिएक्शन करा के 4 कंपाउंड बनाते हैं। पहले बनाते हैं एसिड हैलाइड, उसके बाद बनाते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड। अब खास बात क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये सभी के सभी अलग फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर किए जाते हैं। तो इन सब का हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। ठीक है, तो नंबर 7 मैं लगाता हूं एसिड हलाइड। एसिड हलाइड, ठीक है, एसिड हलाइड यानी कि असाइल हलाइड। एसिड हलाइड यानी कि असाइल हलाइड। इसको लिखे कैसे हम लोगों ने? RC डबल बॉन्ड OX, वेयर X इज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे क्लोरीन रहेगा तो असाइल क्लोराइड, फ्लोरीन रहेगा तो असाइल फ्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो असाइल ब्रोमाइड और आयोडीन रहेगा तो असाइल आयोडाइड। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑयल हलाइड। क्या बोलते हैं? ऑयल हलाइड। ये याद रखना, OYL हलाइड, ऑयल हलाइड। करेंगे नेमिंग तब देखेंगे, अभी के लिए याद रखो। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। नंबर 7, अब नंबर 8, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। इसको अपन ने कैसे लिखा है? RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। अगर ये दोनों सेम कार्बन रहेंगे तो इसको अल्केनोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? अल्केनोइक एनहाइड्राइड। अल्केनोइक एनहाइड्राइड या फिर अल्केनोइक एनहाइड्राइड। अगर मान लो दोनों डिफरेंट कार्बन रहेंगे तो अल्केनोइक एनहाइड्राइड या तो फिर अल्केनोइक एनहाइड्राइड बोलते हैं। सेकेंडरी सफिक्स याद रहेगा। बहुत अच्छा। नंबर 9, एस्टर। ठीक, एस्टर के लिए हम लोग कैसे लिखे थे?
RC डबल बॉन्ड OOR। क्लियर हो रहा है? इसको हम लोग लिखते हैं अल्काइल अल्केनोएट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्काइल अल्केनोएट, याद रहेगा, अल्काइल अल्केनोएट। ओके, एंड दिस इज आवर अल्काइल, दिस इज आवर अल्काइल ग्रुप एंड दिस इज अल्केनोएट। ठीक है, देख लेंगे जब नामिंग करेक्शन करेंगे। एक और देखिए नंबर 10 वाला, मान लो क्या बचा, अमाइड, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। अमाइड को आपने कैसे लिखा था? RC डबल बॉन्ड ONH2, है ना, RC डबल बॉन्ड NH2। एग्जाम्पल यहाँ पर CH3 ले सकते हो, बेंजीन के ग्रुप ले सकते हो, है ना, AR भी हो सकता है और OR भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर अपन AR भी ले सकते हैं ना, AR भी ले सकते हैं, कोई फिनाइल ग्रुप वगैरह भी हो सकता है। खास बात क्या है कि इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है उसमें हम लोग अमाइड ही लिखते हैं। ठीक है, एसिड अमाइड को अमाइड ही लिखा जाता है। यहां तक क्लियर हो रहा है? तो काफी फंक्शनल ग्रुप हमने देखा, करीब करीब 10 फंक्शनल ग्रुप, और भी बहुत सारे आते हैं। जैसे मान लो फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर किया जाता है, जैसे मान लो बोल दिया मैंने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रो कंपाउंड्स वगैरह वगैरह। तो अगर ये सब आ गए और नाइट्रो आ गए, डबल बॉन्ड हो गए, तो उनको फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर नहीं करते। देखोगे आप बुक में क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए, सबके लिए फंक्शनल ग्रुप दिया है, बट IUPAC में कंसीडर नहीं करते क्योंकि बहुत लो प्रायोरिटी होती है उनकी। ये सब अगर आ गए किसी ग्रुप में तो क्लोरीन का, नाइट्रो का, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का कोई वैल्यू नहीं, उनको हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब उनको एज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो अल्कीन का इन लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई लिख देंगे, बट ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब याद रखना जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा लिखने का, अब प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगा सबसे ज्यादा किसका होगा? फंक्शनल ग्रुप का। मतलब आपने कोई भी कंपाउंड देखा, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग वहीं से शुरू कर देना है। इसके पहले हमने देखा था कि जहां डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो वहां से नंबरिंग करेंगे। उसके पहले हमने देखा था कि जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। क्लियर हो रहा है? अल्केन में हमने क्या बोला कि भाई जहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा वहीं से नंबरिंग कर दो। ठीक है, फिर जब हमने अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर किया तो हमने क्या बोला कि जहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वहीं से नंबरिंग कर दो, है ना। लेकिन अब जब अपन फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करेंगे तो सीधी सी बात, जहां फंक्शनल ग्रुप आ गया वहीं से नंबरिंग कर दो। क्लियर हो रहा है? कॉपी करिए फिर आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग कौन सा लेने वाले हैं? अल्कोहल। तो आपने क्या क्या देखा कि भाई अल्कोहल रहेगा तो ऑल लिखेंगे, मतलब सेकेंडरी सफिक्स ओ ऑल लिखेंगे। अल्डिहाइड होगा तो अल लिखेंगे, है ना। अल्कोहल है तो ऑल, अल्डिहाइड है तो अल, कीटोन है तो ऑन, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, है ना। एसिड हलाइड है तो ऑयल हलाइड लिखते हैं, यहां पे सेकेंडरी सफिक्स बोल रहा हूं मैं। और एनहाइड्राइड है तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एस्टर है तो अल्काइल अल्केनोएट, अमाइड है तो अमाइड ही लिखते हैं, अमाइन है तो अमाइन लिखते हैं, ईथर है तो अल्कोक्सी अल्केन। ये लिस्ट आप याद कर लो, एटलीस्ट 1 से 2 बार लिख के इन सारे फंक्शनल ग्रुप का नाम याद कर लो। क्लियर हो रहा है? चलिए तो हेडिंग लगाएंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल या फिर नेमिंग ऑफ अल्कोहल बोलो फिर भी चलेगा। ठीक। सो अल्कोहल के केस में याद रखना, हम लोग जो कॉमन नेम होता है ना, देखो अल्कोहल के केस में 2 चीजें हम लोग देखते हैं, एक कॉमन नेम देखेंगे और एक IUPAC नेम, दोनों देखेंगे। ठीक है, कॉमन नेम हम लोग लिखेंगे अल्काइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या लिखते हैं? अल्काइल अल्कोहल, याद रखना। ठीक है, अल्कोहल के लिए कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल। IUPAC नेम अल्केनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है? अल्केनॉल,
और अल्काइल अल्कोहल। क्लियर हो रहा है? चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो पहला एग्जाम्पल मैंने लिख दिया CH3OH, ठीक है। तो इसके लिए जो कॉमन नेम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? कॉमन नेम को मैं हमेशा ब्रैकेट में लिखूंगा, याद रखना, कॉमन नेम को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। तो एक कार्बन है तो मिथ, एक कार्बन है तो मिथ, तो इसको हम लोग लिखते हैं मिथाइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल तो मिथाइल अल्कोहल। क्लियर हो रहा है? आईयूपीएसी नेम के लिए कितने कार्बन है? एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मिथ, सब सिंगल है तो एन, और वन पे क्या है? ऑल। ओ के पहले ई आ रहा है तो ई को हटा दोगे, अरे ओ के पहले ई आ रहा है तो ई को हटा दोगे, बोला था ना AEIOUY, अगर ये दोनों में से कोई एक भी आ रहा है पहले तो उनको हटा देते हैं, है ना। तो फाइनली इसको हम लोग लिखते हैं मिथेनॉल। क्या लिखते हो? मिथेनॉल। समझ में आ रहा है? तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मिथेनॉल। याद रखना, जब कभी भी कॉमन की बात आएगा ना तो एक हाइड्रोजन को लेस करके बात करना। जैसे अल्केन है तो अल्काइल, इथेन है तो इथाइल, मीथेन है तो मिथाइल। मिथाइल जहां पे वाई लास्ट में आइल आ रहा ना, समझ जाने का क्या है? कॉमन नेम। ट्रिक्स से याद रखने का, जहां पे लास्ट में ये वाई एल वाला आ जाए ना, समझ जाने का वो कॉमन नेम है। और एग्जांपल लेते हैं, पूरी क्लियरिटी आगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 2, मान लो मैंने लिख दिया CH3CH2OH, ठीक है। कितने कार्बन है? 1 2, अरे यार ये ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा है ना, OH, ठीक है। इसके लिए कॉमन नेम क्या लिखोगे? 2 कार्बन के लिए लिखते हैं इथेन, तो इथेन के लिए हम लोग लिखते हैं इथाइल, इथाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? इथाइल अल्कोहल। 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑल। इथेन 1 ऑल या फिर इथेनॉल, इथेन 1 ऑल बोलो, या फिर अरे यार इथेन 1 ऑल। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। नंबर 3, मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2OH। ध्यान देना, कितना कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। बहुत अच्छे। 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोपाइल। ये याद रख लो, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? प्रोपाइल। और प्रोपाइल अल्काइल अल्कोहल तो प्रोपाइल अल्कोहल। ट्रिक से याद रखना, प्रोपाइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, है ना। 3 कार्बन है तो लिखते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो लिखते हैं एन, प्रोपेनॉल। क्या लिखोगे? प्रोपेनॉल। जैसे मान लो एक और CH3 CH2 CH2 CH2OH। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे? N ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या लिखोगे? N ब्यूटाइल अल्कोहल। ये इसका हो जाएगा कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम के लिए 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे? ब्यूट, सब सिंगल है तो एन, और 1 पे है ऑल, ब्यूटेनॉल। क्लियर हो रहा है? क्या लिखोगे? ब्यूटेनॉल, है ना। चलो और एग्जांपल देखो, नंबर 5, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH3 और यहां पर लिख दिया OH, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। आइसो, देखो यहां से और यहां पे दोनों के बीच में आ रहा है OH ग्रुप, तो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल बोल देते हैं, ठीक है। और ठीक है, नंबरिंग कहां से करो? कहीं से भी करो तो इसको 2 नंबर मिल रहा है। नंबरिंग ऑलवेज फ्रॉम दैट कार्बन वेयर फंक्शनल ग्रुप गेट लोवेस्ट लोकेंट, ठीक है। रूल लिख लो, यहीं पे रूल लिख लो, रूल लिख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। अब यहां पे रूल लिखना पड़ेगा। नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन, नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन of chain where functional group Fg get lowest number
और लोवेस्ट लोकेंट। क्लियर हो रहा है? तो नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन वेयर फंक्शनल ग्रुप गेट लोवेस्ट नंबर और लोवेस्ट लोकेंट। तो यहीं से करो या यहां से करो, दोनों में बीच में आ रहा है। तो मान लो मैंने यहां से कर लिया तो 1 2 3, ठीक है। तो 2 पे OH 3 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लास्ट में लिखते हैं ना, 3 कार्बन है तो लिख दो प्रो, 2 पे OH है तो 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, ओहो सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो N 2 ऑल। O के पहले ये आ रहा है तो E को हटा दो, ये याद रखना, O के पहले ये आ रहा है तो E को हटा दो, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। क्लियर हो रहा है? चल नंबर 6 देखते हैं। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया CH3CH CH2OH, ठीक है, और यहां पर लिख दिया मैंने CH3। मैं क्या लिख रहा हूं, अलग पेन से लिख रहा हूं। मान लो ऐसा लिख दिया CH3। नंबरिंग करो जहां पे फंक्शनल ग्रुप हो, 1 2 3, 3 कार्बन है। अब ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। आगे आप इसको भी ले सकते थे ना, चलता है। इसके लिए अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं बाबू, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या लिखेंगे इसके लिए, 1 2 3। तो 2 पे मिथाइल है, 2 पे क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो N, 1 पे है ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 1 लिखो या मत लिखो, मैंने काफी बार बताया, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। एक और यहीं पे देख लो, नंबर 7। मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH CH2 CH3 और यहां पे लिख दिया OH। तो नंबरिंग करो, 1 2 3, 3 पे आ रहा है, 1 2, तो यहीं से कर दो 1 2 3 4। नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन या फिर दैट साइड ऑफ कार्बन चेन विच वेयर फंक्शनल ग्रुप गेट लोवेस्ट लोकेंट या फिर लोवेस्ट नंबर। इसके लिए जो कॉमन नेम लिखा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। 2 पे है OH ग्रुप, तो क्या लिखोगे, ब्यूट N 2 ऑल। तो एक ही बात याद है तो E को हटा दो, ब्यूटेन 2 ऑल या फिर ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर हो रहा है ना? तो याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे आइसो प्रोपाइल को कैसे देखेंगे, आइसो ब्यूटाइल क्या होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है। क्लियर हो रहा है? इसको कॉपी करिए तो कुछ और नेमिंग करते हैं, जल्दी करिए। सो चलिए कुछ और एग्जांपल्स मैंने लिखा है, उनको भी सॉल्व करके देखते हैं। पहले आप ट्राई कर लो, ट्राई कर लिए पॉज करके, चल आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करो। यहां पर है तो 1 2 1 2 1 2, कहीं से भी जाने पे 2 आ रहा, तो मान लिया 1 और ये 2, यानी कि ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर हो रहा है, माने 2 सब्स्टिट्यूएंट है। इसके लिए जो कॉमन नेम लिखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नेम पे क्या लिखेंगे, चलिए 1,1 क्या लिखेंगे, 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल। 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो N ऑल, 1,1 डाइमिथाइल इथेनॉल। लो नंबरिंग करो, 1 2, बाकी दोनों पे। क्लियर हो रहा है, बहुत। यहां से नंबरिंग करो तो इस कार्बन पे 1, इस पे 2, इस पे 3, और यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट, यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, नियोपेंटाइल अल्कोहल। कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा, मैंने बोला था ना, जहां जहां कॉमन नेम आएगा मैं बोल दूंगा, उसको याद रख लेना। इसको नियोपेंटाइल, इसको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं। क्लियर? हम बात करेंगे IUPAC, हमारा तो मेन मुद्दा वही है ना, IUPAC वाला। ओके, तो 2 पे है तो लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल। 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N
1 पे है ऑल, है ना। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 1 पे है ऑल। लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। समझ में आ रहा है? ये हो गया ब्रांचिंग, ये हो गया मेन चेन, और ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स। सबके सब सिंगल है ना। अब डबल वाला भी आ गया। देखो नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से करेंगे, यहाँ से। देखो यहाँ से लोवेस्ट नंबर मिल रहा है तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, बहुत अच्छे। 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे, पेंट। कहीं डबल है, हाँ 3 पे डबल है तो 3 इन, और 2 पे है ऑल। ओके, पहले ई आ रहा तो ई को हटा दो। समझ में आ रहा है? ई को हटा दो तो पेंट 3 इन 2 ऑल। आसान है, बहुत अच्छा। चलो ये देखो नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से करें कि ओएच से करेंगे? ओएच से करेंगे। 1 2 3 4 5, इससे बड़ा नहीं मिला ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 ही कार्बन है तो इसके लिए यहाँ पर ऐसे करेंगे। यानी कि अब ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या लिखोगे? 3 मिथाइल। क्या लिखोगे? 3 मिथाइल। 5 कार्बन है तो पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट। 4 पे है आइन, 4 पे है आइन, और 1 पे है ऑल, 1 पे है ऑल। तो ओ के पहले ई आ रहा तो ई को हटा दो। 3 मिथाइल पेंट 4 आइन 1 ऑल, इसके लिए हो गया। आसान, बहुत आसान। अच्छा ये देखो इस तरीके से केस आ जाए तो क्या करेंगे? अल्टरनेट जगह पे OH है, यहां पर भी अल्टरनेट जगह पे OH है, तो इसके जो कॉमन नेम होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकॉल। याद रखना, क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल। और इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल, 2 OH ग्रुप है अल्टरनेट कार्बन पे तो ग्लाइकॉल, या फिर इथिलीन ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। समझ में आया? इथिलीन ग्लाइकॉल भी बोलते हैं, ग्लाइकॉल भी बोलोगे फिर कोई गलत नहीं बोलेगा। ठीक है, यहां पे नंबरिंग कर दो 1 2, 2 है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1, 2 डाई ऑल। अब यहां पे ई नहीं हटाओगे क्योंकि डाई आ गया ना पहले, अब ये रहेगा। समझ में आ रहा है? यहां पे 1 2 3, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन। 1, 2, 3 ट्राई ऑल, है ना। बहुत अच्छे, समझ के लिए हो। यहां पे नंबरिंग करो, कहां से करेंगे? OH ग्रुप से, तो क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, बहुत अच्छा। जरा देखा जाए तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पर है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पर है। क्लियर हो? पहले किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। तो पहले लिख दो। 2 पे है ब्रोमो, बी पहले आता है कि एम पहले आता है? बी पहले आता है, तो क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो। एक सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया। दूसरा मिथाइल है तो उसको भी लिख दो, 2 मिथाइल। दूसरा मिथाइल है तो उसको भी लिख दो। 5 कार्बन है, कहीं साइक्लिक लिखनी है ना तो 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? पेंट। कहीं कार्बन में डबल ट्रिपल बॉन्ड है क्या? एक है तो पेंट है, तो कितने नंबर पे है? 4, 4 पे क्या है? इन। हो गया। अब डायरेक्ट क्या लिखोगे? फंक्शनल ग्रुप। क्या है? 1 ऑल। ओके, पहले ये आ रहा था, ये को हटा देंगे, है ना। एक और देखते हैं जिसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, 1 2 3 4 5 OH, 3 4 5। चलो यहां पर एक डबल बॉन्ड, यहां पर एक इस तरीके से साइक्लिक ब्रांचिंग, यहां पर एक और Cl, यहां पर एक C2H5, ऐसा कुछ आ गया। चलो इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट दिखेंगे। मालूम कैसे? देखो ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, बोलो हाँ। ये रहा आपका मेन चेन 1 2 3, 1 2 3 4 5। ये रहा एक साइक्लिक वाला, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट ओपन वाला, है ना। पहले क्या लिखते थे? सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या क्या है? सब्स्टिट्यूएंट लिख लो। 2 पे है क्लोरो, 2 पे है क्लोरो, और 2 पे है इथाइल, 2 क्लोरो 2 इथाइल, एक सिंपल वाला हो गया। साइक्लिक है क्या कहीं? हाँ, 3 पे है साइक्लिन, तो C साइक्लो ब्यूटाइल, प्रोपाइल है ना, 3 साइक्लो प्रोपाइल।
सब्स्टिट्यूएंट 3 थे ना, 1 2 3, तो साइक्लिक भी आएगा तो साइक्लो भी लिखते हैं। क्लियर। मेन चेन कितने कार्बन का? 5, तो 5 के लिए क्या लिखते हो? पेंट। कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्या? है, तो कितने पे? 4, तो 4 पे क्या लिखोगे? इन। 1 पे क्या लिखोगे? ऑल। ओ के पहले ये आ रहा तो इको हटा दो। क्लियर, एकदम क्लियर, बहुत अच्छा। इसको कॉपी करिए। तो और भी हम लोग अब साइक्लिक वगैरह का देखेंगे। मान लो कहीं साइक्लिक ग्रुप वगैरह आ गया तो क्या करेंगे? इसको कॉपी करिए। चलिए, मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स लिखा है, इनको भी करके देखते हैं। पहले आप अपने तरीके से सॉल्व करके देख लीजिए। कर लिए? चल, पहले ट्राई कर लेने का। चलिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा है तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। साइक्लिक वाला आ गया ना, बहुत अच्छा। 1 2 3, बहुत अच्छा। तो 3 कार्बन है तो साइक्लिक है तो लिखते हैं साइक्लो। साइक्लिक है तो क्या लिखोगे? साइक्लो। 3 कार्बन है तो लिखोगे प्रोप। 3 है तो प्रोप। सब सिंगल है तो एन, और 1 पे है ऑल। साइक्लोप्रोपेनॉल। देखो ई आता है तो ई को हटा देंगे। क्लियर हो रहा है? यहां पे नंबरिंग करो, यहां पे नंबरिंग करो 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो लिखोगे साइक्लो। साइक्लिक है तो क्या लिखोगे? साइक्लो। 4 कार्बन है तो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1 पे है ऑल। साइक्लोब्यूटेनॉल है ना, साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोब्यूटेनॉल। तो वैसे ये क्या आ जाएगा? साइक्लो पेंटेनॉल। अरे 5 कार्बन है ना, काउंट कर ले। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटेनॉल। ठीक है। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो साइक्लो हेक्सेनॉल। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया ना, थोड़ा सा हार्ड वाला लाया हूं। देखो यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप है तो नंबर इसी को देंगे। अब 2 इसको देंगे, इसको देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 दे देंगे। इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है, एक इथाइल ये है। क्लियर हो रहा है? ये क्या है? मिथाइल है ना। क्या है ये? मिथाइल। ये क्या है? इथाइल। क्लियर हो रहा है? चलो नाम लिखो। 6 इथाइल 2,2 डाई मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया। साइकिल है, हाँ है, तो साइकिल है तो साइक्लो लिख दो, नहीं है तो छोड़ देते थे। 6 कार्बन है तो क्या लिखोगे? हेक्स। सब सिंगल है तो क्या लिखते हो? एन। 1 पे क्या है? ऑल, हेक्सेनॉल। क्लियर हो रहा है? मैं ई को हटा दे रहा हूं, ई को हटा दे रहा हूं। बहुत अच्छा। अब देखो एक कार्बन से ये जुड़ा है, देखो यार 2, तो ये 1 हो गया। अब ये इसका सब्स्टिट्यूएंट बन गया बाबू। अरे फंक्शनल ग्रुप जहां होगा उसी को नंबर दो, है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन से लगा है। अब ये कार्बन का ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये सब थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो 5 कार्बन है तो इसको हम लोग लिखते हैं पेंटाइल, है ना। अब देखो तो क्या लिखोगे? 1 साइक्लो पेंटाइल। 1 साइक्लो पेंटाइल। एक कार्बन है तो लिखते हैं मिथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1 पे है ऑल, मिथेनॉल। 1 साइक्लो पेंटाइल मिथेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यहां पर देखो नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3, या कि ऐसे नहीं, ऐसा नंबरिंग करो कि सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम नंबर मिल पाए, डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिले, और फंक्शनल ग्रुप को तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। बहुत अच्छा। तो क्या लिखोगे? साइक्लो हेक्स। एक डबल बॉन्ड है ना तो 2 पे इन, साइक्लो हेक्स 2 पे इन, 1 ऑल। ओ की पहले ही आ रहा था, को हटा दो। बहुत आसान है ना, ये तो बड़ा आसान है, देख के मालूम पड़ रहा है। नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3। देखो नंबरिंग यहीं से होगा ना 1 2 3। अब ये क्या बन गया बाबू? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। अरे बना कि नहीं? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो कितने कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट में? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन है तो लिखेंगे साइक्लो हेक्साइल। साइक्लो हेक्साइल। दिख रहा है ना आराम से?
एक सेकंड देख लो, बहुत बढ़िया दिख रहा है, साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। 3 कार्बन है तो पेंट, अरे 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो इन, 1 ऑन, साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 1 ऑन। क्लियर? इसके लिए भी वही करेंगे, नंबरिंग 1 2, नंबरिंग 1 2 है कि नहीं 1 2? अरे 2 कार्बन है, उसके बाद देखो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है कि नहीं, लगा है ना, 1 2, ठीक है। अब ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो 1 2 3 4, अब दिस इज बिकम अ सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 पे क्या है, साइक्लोब्यूटाइल, 2 पे क्या है बाबू, साइक्लोब्यूटाइल। मेन चेन कितने कार्बन का है, 2, तो क्या लिखोगे, इथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, 1 पे है ओल। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। यहाँ देखो नंबरिंग यहां से करूं कि यहां से करूं, यहां से करने में बेटर है क्योंकि इसको भी लोवेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो 1 2 3, समझ में आ रहा है? ऐसा नंबरिंग करो कि इसको भी लोवेस्ट नंबर मिले, सब्स्टिट्यूएंट 1 पे मिल जाएगा, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना, तो दिस बिकम सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? तो क्या लिखोगे, 1 साइक्लो, 1 पे क्या है, साइक्लो हेक्स। अब इस सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड आता था तो हम लोग इन आइल बोलते थे, सब्स्टिट्यूएंट में ट्रिपल बॉन्ड आता था तो हम लोग इन आइन आइल बोलते थे, है ना। तो डबल बॉन्ड है तो कितने पे है, 1, तो 1 इन आइल ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हो रहा है? 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोप। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको नहीं फटाफट करने में आ रहा तो आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अरे इतना सारा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है ना, अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन में, अब अल्कोहल कर रहे हैं, तो इतना प्रैक्टिस कर लिया तो उसको कम से कम आपको थोड़ा सा तो लेवल बढ़ाना चाहिए ना। अब एक एक चीज बताते जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे आप समझ में आना चाहिए, आपको क्या कब क्या लिखना है, याद हो जाना चाहिए। चलिए, तो 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो इन। क्लियर हो रहा है? ई मैं नहीं लिख रहा हूं, ई नहीं लिख रहा हूं, 2 पे क्या है, ओल, प्रोपेन 2 ऑल। याद है? क्लियर है? बहुत। नंबरिंग करो यहां से 1 2, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर हो रहा है ना। अरे नंबरिंग करो 1 2, तो ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो क्या लिखोगे, 2 पे है साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं। 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 कार्बन है तो इथ, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, 1 पे है ओल। क्लियर हो रहा है? 2 साइक्लो इथेनॉल, 2 साइक्लो इथेनॉल, है ना। जरा इसके लिए देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 यहां से कर दो, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से चेक कर लेने का, है ना। मेन चेन को छोड़ के बाकी जो भी दिखेगा वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप है, वही तो बात है इस ग्रुप चेन का। चलिए, मतलब यही तो मैन है ना, फंक्शनल ग्रुप ही। तो 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है, साइक्लो, कितना कार्बन है, 1 2 3, साइक्लोप्रोपाइल। 5 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, थोड़ा नीचे लिखो क्या अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, 5 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। टोटल कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स। टोटल कितने कार्बन है, 6 हेक्स। कहीं डबल बॉन्ड है क्या, है ना, तो हेक्स 2 इन 3 ऑन, 5 साइक्लोप्रोपाइल हेक्स 2 इन 3 ऑन। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। इसको कॉपी करिए तो कुछ और क्वेश्चन देखते, कॉपी करिए। सो चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं अल्कोहल के, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। चलिए 28 वाला देखते हैं। अच्छा देखो, ये OH वाला इस कार्बन से लगा है ना, तो ये हमारा मेन चेन हो जाएगा 1 2 3। अब ये क्या बन गया बाबू, सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट ये 1 पे है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। क्लियर हो रहा है? चलो, तो क्या लिखेंगे, 1 पे है साइक्लो, 1 पे है साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट आइन, 1 साइक्लो पेंटाइल। और यहां पे लिखेंगे हम लोग साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल, तो साइक्लोप्रोपेनॉल, ठीक है। याद है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, साइक्लोप्रोपेन
1 ऑल, तो साइक्लोप्रोपेनॉल लिख दिए डायरेक्ट, है ना। आसान है, देख के थोड़ा सा लग रहा था कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन करने जब जाते हैं तो आसान लगता है। कॉन्सेप्ट अपना वही होना चाहिए। अच्छा आप देखो यहां पर OH लगा है, तो जहां पर OH होगा वही आपका मेन चेन होगा। तो ये 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, और ये बन गया एक आपका सब्स्टिट्यूएंट। देखो अरे यार इस कार्बन पे OH लगा है तो इसको 1 दे दो, और ये इससे एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, या तो ये या तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, साइक्लिक का डिफरेंट हो गया, है ना। तो ये 1 ये 2 ये अपना बन गया साइक्लिक, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है मिथाइल, और ये क्या है साइक्लोपेंटाइल। तो क्या लिखेंगे 1 मिथाइल, ठीक है, 1 साइक्लोपेंट, यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, 1 पे साइक्लोपेंट, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 1 पे साइक्लोपेंट, 1,4 डाई इन आइल ब्रैकेट क्लोज, टोटल 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन वॉल, इथेनॉल। क्लियर हो रहा है। देखो 1 मिथाइल, 1 पे है साइक्लोपेंट, 1,4 डाई इन आइल, सब्स्टिट्यूएंट जब डबल बॉन्ड बन जाता है तो इन आइल, एंड विथ आइल, याद करो पहले वाले लेक्चर में देखे थे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एक पे है ऑल, तो ई को हटा दिया, इथेनॉल, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये अच्छा क्वेश्चन था। जरा इसको देखो नंबरिंग कहां से करें, 1 2 3 4 5 6, ओके 6 कार्बन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये यहां से आने पे 7, यहां से आने पे 6, और कुछ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 अपने को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गया। ओके, तो नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन वेयर फंक्शनल ग्रुप गेट लोवेस्ट नंबर। तो यहां से आने पे 1 2 3, यहां से आने पे 1 2 3 4 5, तो यहीं से कर दो 1 2 3 4 5 6 7। बी क्लियर हो गया। ओके, यानी कि इनको छोड़ के जो भी है सब सब्स्टिट्यूएंट, इनको छोड़ के बाकी जो मेन चेन सिलेक्ट करने के बाद जो भी दिख जाए ब्रांच, उसको बोलना सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब वही ब्रांच है। तो पहले उन्हीं को लिख देते हैं। 4 पे क्या है बाबू इथाइल, 4 इथाइल, 4 पे क्या है इथाइल, और कुछ सब्स्टिट्यूएंट नहीं। टोटल 7 कार्बन है तो क्या लिखोगे हेप, टोटल 7 कार्बन है तो क्या लिखोगे हेप, है ना। 1 पे और 6 पे डबल बॉन्ड है तो डाई इन, 1,6 डाई इन। 3 पे क्या है ऑल, 3 पे क्या है ना, 4 इथाइल हेप तो 1,3 डाई, तो एक ई के बाद ये आ रहा तो एक को हटा देंगे, अरे यार ओके पहले ही आ रहा तो एक को हटा देंगे ना। तो 4 इथाइल हेप 1,6 डाई इन 3 ऑल। रूल यही देखो, पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, है ना। ऑल 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 ऑल। चल याद देखो जरा, OH ग्रुप इससे लगा है तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, यानी कि अब ये बन गया अपना सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर हो रहा है ना, किए ये ऐसा सवाल हमने किया है। तो क्या लिखोगे, 2 पे है इथेनाइल, 2 पे क्या है इथेनाइल, 2 कार्बन है ना। देखो अगर डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इथेनाइल, ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इथाइन आइल लिखवा के दिया था आपको मैंने, इथेन अल्किन और अल्काइन वाले में, है ना। हो गया 3 कार्बन है तो साइक्लो, मतलब साइक्लिक है तो साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रो, सब सिंगल है तो एन ऑल, 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोपेन ऑल। बहुत आसान है। जब इसके लिए देखिए, ये जो ग्रुप है इस कार्बन से लगा है तो यानी कि अपना मेन चेन हो गया 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है ना। यानी कि अब ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट, है ना। इस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर दो 1, तो इसको दोगे 2, इसको दोगे 3। क्लियर हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं बकायदा, हाँ है ना। ओके, तो 1 पे क्या है साइक्लो, 1 पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं, 1 पे क्या है साइक्लो, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखेंगे ना। तो 1 पे साइक्लो है, 3 कार्बन है तो प्रो, 3 कार्बन है तो प्रो,
2 पे है इन आइल, 2 पे है इन आइल, सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया। अब आते हैं मेन चेन 6 कार्बन का, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। क्लियर हो रहा है? बहुत। 33 वाले में ये मेन चेन हो गया, तो 1 2 3 4, यानी कि ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर हो रहा है? अच्छा, तो 3 पे क्या है? साइक्लो, 3 पे क्या है? 3 पे क्या है? साइक्लो प्रो 1 2 3 है ना? नंबर करो यार, देखो 1 2 3, गिव फर्स्ट नंबर टू दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मेन चेन। याद आया? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हमने बोला था उस कार्बन को एक नंबर दो जो डायरेक्टली मेन चेन से कनेक्ट हो, तो इसको 1 दे दिया, इसको 2, इसको 3। अब वो रूल नहीं है, मेन चेन नहीं है ना। हमने क्या बोला कि नंबर हमेशा स्टार्ट करते हैं कि डबल बॉन्ड पे, लेकिन जब डबल बॉन्ड मेन चेन में होगा तो, बट यहाँ पे ये मेन चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका मतलब कोई नहीं है डबल बॉन्ड का। ठीक है, तो प्रो 2 इन आइल काम हो गया, इसका काम हो गया। बहुत अच्छा। मेन चेन 4 बार बन गया, तो साइक्लो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है इन 1 ऑल, साइक्लो ब्यूटेनॉल। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। जरा ये देखो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4। मैंने आपको एक चीज बताया था ना कि अगर कहीं रिंग पे डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच हो जाए तो उसके लिए हम लोग अल्काइलिडीन लिखते थे। याद आया? मिथाइलिडीन, अल्काइलिडीन, है ना? तो वही वाला केस है। 3 पे क्या लिखोगे? मिथाइलिडीन, या फिर मिथाइलिन भी लिख सकते हो, या फिर मिथाइलिन। ठीक है, 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे? साइक्लो। 4 कार्बन है तो मतलब साइक्लिक है तो साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट एनॉल, है ना? ब्यूटेनॉल। बहुत आसान है, ये याद रखना कॉन्सेप्ट। यहां पर CH2 डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच है। सेम केस यहीं पर भी है, 1 2 3 4 5। ये ऐसे केस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको प्रैक्टिस बढ़िया से करते रहिएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? 2 पे है इथीन आइल, अरे देखो ये इथीन आइल हो गया और ये मिथिलिडीन हो गया। 3 पे है मिथाइलिडीन, 3 पे क्या है? मिथाइलिडीन। 2 पे है इथीन आइल, इथीन आइल मिथाइलिडीन। मेन चेन कितना है? 5, तो साइक्लोपेंट 1, साइक्लोपेंट 1 ऑल। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। जरा ये देखो, यहां पे इसको नंबर 1 दोगे क्योंकि यहीं पे जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वहीं पे नंबर 1 दे दो। 1 तो इसको 2, इसको 3, इसको 4। बोलो क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम दो। 3 पे है इथाइन आइल, डबल बॉन्ड होता तो इथीन आइल, ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइल आइल। मेन चेन कितना कार्बन का? 4, तो साइक्लोब्यूट। यहां पे भी है क्या है? 1 इन 1 ऑल, 1 इन 1 ऑल। देखो मैं ई को हटा दे रहा हूं, इन का ई को हटा के ऑल लिख दिया। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। ये बहुत स्पेशल केस है, थोड़ा सा याद रखना। इसको अपन बोलते हैं सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं? सॉर्बिटॉल। इसका कॉमन नेम होता है सॉर्बिटॉल। अगर IUPAC नेम लिखना चाहो तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा हाइड्रिक अल्कोहल। समझ में आ रहा है ना? ये आप देख लेना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने 36 37 क्वेश्चन किया है अलग अलग तरीके से, जितने पॉसिबल तरीके थे अल्कोहल का, मतलब हर एक तरीके के एंगल से हमने देखा। कभी हमने डबल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट बनाया तो कभी डबल बॉन्ड को मेन चेन में डाला, कभी ट्रिपल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट बनाया उसको मेन चेन में डाला, साइकिल में डबल बॉन्ड बनाया तो साइकिल में सब्स्टिट्यूएंट बनाया, OH ग्रुप को कभी ऊपर रखा तो कभी नंबर 1 पे रखा तो कभी इसको सब्स्टिट्यूएंट। तो मतलब हमने हर एक एंगल से
अपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को किया जो कि हमारा एल्कोहल वाला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एल्कोहल वाला इतना क्वेश्चन आपके लिए बहुत है। वैसे मैं बोलना चाहूंगा कि आपको अगर करना है तो आप कोई भी एमसीक्यू का बुक लेके वहां से आप और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि भाई देखो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा और थोड़ा सा मन लगना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, वो कहते हैं ना कि खुशी से पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना वहीं रह जाओगे जहां पे खड़े हो। समझ में आ रहा है? तो खुशी से पढ़िए, जो भी पढ़िए मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए। जितना भी पढ़ना है टाइम दीजिए, 2 घंटा पढ़ना 2 घंटा मन से पढ़िए, सारी दुनिया की बाहर की बातें छोड़ दीजिए। जब पढ़ाई करने बैठो तो बाहर के जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, जितने भी हैं, सबको बंद कर दीजिए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए और तब पढ़ाई करिए। फिर उसके बाद आप अपना रिजल्ट देखिए। रिजल्ट लाना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करने के टाइम पे दुनिया की हर एक काम छोड़ दो, जो आपको करना सब छोड़ दो, सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना, बाकी दिमाग में यही चीज बैठना चाहिए। दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई करना है, टाइम पास करना है तो टाइम पास करना है। लेकिन जब पढ़ने बैठो तो खुशी से पढ़ाई करो। एक अपने अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे इतना पढ़ के आज खत्म करना तभी मैं उठूंगा। क्लियर है? ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्डिहाइड का मैं लेकर आऊंगा आपके लिए नोमेनक्लेचर। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।